तो यारो, शायद नारुतो भी पायरेट किंग बनना चाहता है। एज एक बार वन पीस के क्रिएटर इचिरो ओडा ने नारुतो को वन पीस के एक मांगा पैनल पर फीचर किया था। एंड इस पैनल में हम क्लियरली नारुतो को लूफी का फेवरेट फूड मीट खाते हुए देख सकते हैं। एंड इवन नामी की ड्रेस पर कोनोहा का पैटर्न भी है। इसके रिप्लाई में नारुतो के क्रिएटर मसाशी किशिमोटो ने भी नारुतो में वन पीस का रेफरेंस दिया है। एज बोरुटो स्टोन फेसिस पर कुछ ग्राफिटी ड्रॉ करता है, जिसमें से एक बिल्कुल लूफी के जोली रोजर के सिंबल की तरह होती है। वेल, यह तो आगे आने वाले क्रेजी फैक्ट्स में से सिर्फ एक था। सो गेट रेडी फॉर सम ऑफ द अमेजिंग फैक्ट्स एंड हिडन डिटेल्स अबाउट नारुतो। पर उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सिर्फ वन पीस ही ऐसा एनिमे नहीं है जिसका नारुतो में रेफरेंस हो। इवन ड्रैगन बॉल भी नारुतो में अपेयर हो रखा है। इस सीन में नारुतो के पीछे मास्क में से एक मास्क बिल्कुल ड्रैगन बॉल के एक कैरेक्टर चियोत्सु की तरह लग रहा है। एंड यह सिर्फ एक लौता ड्रैगन बॉल का रेफरेंस नहीं। क्या तुम्हें फोटेल याद है? वेल, उसका नाम सन गोकू एक डायरेक्ट रेफरेंस है ड्रैगन बॉल के गोकू का। एंड फोटेल का जिंचुरिकी जिसका नाम रोशी था, वो क्लियरली ड्रैगन बॉल के मास्टर रोशी का रेफरेंस है। नारुतो के लेजेंडरी सानिन एक्चुअली एक जापानीज फोक टेल से इंस्पायर्ड है। एज जिराया, सुनाडे एंड ओरोचिमारू एक स्टोरी से इंस्पायर्ड है जिसका नाम था द टेल ऑफ जिराया द गैलेट। ओरिजिनल नारुतो सीरीज में जब सासुके नारुतो को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा था, तो वो एक कैंडी सेल्समैन के पास से निकलता है। एंड इस सेल्समैन के पास कुछ कमाल की कैंडीज थी। एज उसकी कैंडीज क्लियरली सुनाडे, जिराया एंड ओरोचिमारू को रेफर कर रही है। ऑल्दो जब गारा शुरू में स्टोरी में इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो बहुत डेंजरस लगता था, बट एट फर्स्ट गारा का कैरेक्टर डिजाइन अभी के मुकाबले बहुत डिफरेंट था। वो कुछ ऐसा दिखने वाला था। एंड उसका नाम इवन गारा भी नहीं था, उसका नाम कोरोमारू होने वाला था। एंड इवन द थर्ड होकागे हिरोजन सारुतो भी और भी डिफरेंट था। वो तो इनफैक्ट ह्यूमन भी नहीं होने वाला था। एट फर्स्ट किशिमोटो ने उसे एज अ डॉग प्लान किया था। वेल, हमें बाद में स्टोरी में एक टॉकिंग डॉग पाकुन जरूर दिखा, बट क्या तुम्हें यह नोटिस किया था एपिसोड 20 में नारुतो के पास एक कीचेन थी जिसपे पाकू का एक फिगर अटैच था। बट यह कीचेन पाकुन के स्टोर में अपेयर होने से बहुत पहले शो गई। क्या तुम्हें सेकंड सर्वाइविंग उचिहा के बारे में पता है? एंड मैं इताची की बात नहीं कर रहा हूँ। नारुतो एंड सासुके के चाइल्डहुड के फ्लैशबैक में एक बच्चा भाग रहा होता है जिसकी टी शर्ट के पीछे उचिहा का फैमिली क्रेस्ट होता है। नारुतो में इवन बहुत सारे रियल लाइफ रेफरेंसेस भी है। इवन किंग कॉन्ग भी नारुतो में अपेयर हो रखा है। वेल, जब नारुतो किलर बी के पास जाता है तो वो एक गोरिल्ला से मिलता है जो कि एक डायरेक्ट किंग कॉन्ग का रेफरेंस है। पर रियल लाइफ रेफरेंस बस यहीं खत्म नहीं हो जाते। एज रॉक ली डायरेक्टली इंस्पायर्ड है लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली से। इवन जिराया के टोट्स के नाम भी रियल लाइफ पीपल पर बेस्ड है। शिमा एक्चुअली शिमा इवाशिता से इंस्पायर्ड है, गामा बुंटा बुंटा सुगोवारा से। एंड गामा कैन का नाम इंस्पायर्ड है कैन ताकाकुरा से। एंड इन सब में सबसे क्रेजी फैक्ट तो ये है कि तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड बिकम द होकागे। नारुतो का नाम भी ऐसे कोई रैंडम नाम नहीं है। एज उसका नाम नारुतो उज़ोमाकी बेस्ड है एक फूड नारुतो माकी के ऊपर। एंड उसका नाम और भी सेंस बनाता है एज उसके फेवरेट रामेन टॉपिंग भी नारुतो माकी ही है। वेल, तुम सबकी सबसे फेवरेट विलन ऑर्गेनाइजेशन अकात्सुकी ही होगी, पर क्या तुम्हें उनके नाम का मतलब पता है? वेल, अकात्सुकी के नाम का मतलब होता है रेड मून। एंड अकात्सुकी का एंड गोल ही इन्फिनाइट सुकियोमी था जिसमें मून रेड कलर का हो जाता है। वैसे तो इचिरो ओडा को फोरशैडोइंग का गॉड माना जाता है, पर किशिमोटो भी कुछ कम नहीं है। एज इस सीन में मादरा हाशिरामा के ऊपर चिल्लाता है एज मादरा को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके पीछे खड़ा रहे। एंड यह उसकी डेथ को फोरशैडो करती है। एज दोनों ही बार जब मादरा की डेथ हुई थी उसके बैक स्टेप किया गया था। सो नारुतो शिपोडिन के गारा रिट्रीवल आर्क में एक सीन में एक कैरेक्टर दिखता है जो कि बिल्कुल ओरोचिमारू जैसा लगता है। पर भला एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल यहाँ क्या कर रहा होगा? एंड अगर ये ओरोचिमारू नहीं है तो ये कौन है? नारुतो के अंदर सबसे फेमस है उसका स्टोन फेस होकागे माउंटेन, जो कि रियल लाइफ माउंट रशमोर पर बेस्ड है, जिसमें होकागे की जगह अमेरिका के प्रेसिडेंट के फेस है। नारुतो में सिर्फ डिफरेंट एनिमे की ही नहीं बल्कि बहुत से मूवीज के रेफरेंस भी होते हैं। जब किसमे माइट गाई से फाइट करता है
तो माइट गाय उसे अपने एयर बेस्ड अटैक से पूरी तरह हरा देता है। एंड यह बिल्कुल सिमिलर है एक मूवी जॉस की एंडिंग की तरह। किशिमोटो सिर्फ ड्रैगन बॉल और वन पीस से नहीं बल्कि गंडम से भी हेवीली इंस्पायर्ड है, एज काकुजा के मोस्ट ऑफ द अटैक सिमिलर है गंडम के मैकाज से। वेल, नारुतो तो इनफैक्ट रियल लाइफ में भी अपेयर हो रखा है। जापान के 2020 समर ओलंपिक्स एनिमे कम्युनिटी के लिए बहुत स्पेशल थे, एज 9 एनिमे कैरेक्टर्स इसके एम्बेसडर थे, जिसमें से एक नारुतो एंड लूफी भी थे। आई एम श्योर तुमने भी कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि आखिर जिराए की नॉवेल्स में क्या लिखा है। वेल, क्या तुम्हें पता है कि जिराए की 2 नॉवेल्स रियल लाइफ में भी रिलीज हो रखी हैं, द टेल ऑफ अटरली गट्सी निंजा एंड द टेल ऑफ अटरली प्योर हार्टेड शिनोबी। यह दोनों बुक्स जिराया ने लिखी है एंड यह दोनों ही रियल लाइफ में परचेज के लिए अवेलेबल है। वेल, इनमें से तुम्हारा सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा था? एंड अगर तुम्हें इस चैनल पे और भी नारुतो रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन।